हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7A करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज़। हमें इन सबको सॉल्व करना है आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। फर्स्ट है 99 का क्यूब। 99 का क्यूब तो हम 99 को 3 बारी मल्टीप्लाई करके आपस में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसने स्पेशली बोला है कि आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके करना है। और आइडेंटिटीज़ वगैरह हम यूज़ भी इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरीके से किया था, इसमें भी ऐसे ही करना है। हम 99 को जो 10, 100, 1000 इसके आसपास जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग से चेंज करते हैं। 99 को हम 100-1 भी लिख सकते हैं, क्यूब का क्यूब। अब ये बन गई a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, हम उसे ही यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3y² x। तो हम 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं 100 क्यूब, आइडेंटिटी लगाते जाएंगे, माइनस y की जगह 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू x यानी कि 100 का स्क्वायर, y की जगह 1 प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू y की जगह 1 का स्क्वायर इंटू x की जगह 100। 100 का क्यूब वन का क्यूब 1 माइनस का माइनस 3 इंटू 1 3 और 100 का स्क्वायर 10,000, तो 3 इंटू 10,000 30,000। 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 100 300। ये और ये प्लस में है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 माइनस 30,000 प्लस होके ये आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 970299। तो हमारा 99 का क्यूब आ गया है। ये कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई थी ना। और ऐसे ही अगर आप 99 को 99 से मल्टीप्लाई फिर जो आता है उसको 99 से मल्टीप्लाई, तो बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है और उसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है 102। 102 को हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो इसमें भी हमारी वही x प्लस वाई का होल क्यूब बन गया ये, तो इसमें भी हमारी वही आइडेंटिटी लगेगी यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब। आइडेंटिटी होती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3y² x। तो हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बनेगा 100 प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू x की जगह 100 क्यूब, y की जगह 2 क्यूब, 3x की जगह 100 स्क्वायर, y की जगह 2 प्लस 3y की जगह 2 इंटू 100। 100 का क्यूब करेंगे 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, तो ये 60,000। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 1200। इसको सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके आएगा हमारा 1061208। तो ये आ गया हमारा 102 का क्यूब आ गया ये। नेक्स्ट पार्ट है 998 का क्यूब।
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 1000 के पास में है, तो ये 1000 माइनस 2 का क्यूब हो गया। तो इसमें भी x माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3y² x। x की जगह 1000, y की जगह 2, 1000 माइनस 2 क्यूब, इसकी जगह 1000 का क्यूब, y की जगह 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 1000 का स्क्वायर इंटू वाई की जगह 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 2 का स्क्वायर इंटू एक्स की जगह 1000। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स है, तो ये ज़ीरोज़ भी 9 टाइम्स आएंगी, सॉरी 2 का क्यूब 8, ये 3 2 जा, इधर भी माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, और ये स्क्वायर है तो ये ज़ीरोज़ 6 टाइम्स आएंगी, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 1000 इंटू 1000 12,000। ये दोनों माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये होगा इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 994011092। तो ये हमारा आ गया 998 का क्यूब का आंसर ये आ गया। जब भी फैक्टर्स करने होते हैं तो मैंने बताया था कि अगर आइडेंटिटीज़ याद है तो ये बहुत इजीली हो जाता है। इसमें इसको देखो, पहले तो इसमें क्यूब वाली चीज़ें हैं, तो ये स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर वाले, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ से क्यूब है, इन तीनों में क्यूब है। अब देखते हैं किससे, एक तो सारे पॉजिटिव हैं तो ये माइनस वाला तो नहीं होगा, इसमें भी माइनस यूज़ हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे पास ये बचा। तो इस तरीके से आपको देखना है, याद होनी चाहिए। मैंने बताया था कि एक लाइन छोड़ के जो आइडेंटिटी है पहले आप उसको लिख लें। हमें ये तो पता चल गया ये x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3y² x। हमारे पास ये वाली साइड है तो हमें ये वाली साइड पूरी इसकी तरह मैच करनी पड़ेगी। तो हम पहली वाली टर्म का क्यूब है, फर्स्ट वाली टर्म का पूरे का क्यूब होना चाहिए, बट 8 ए के साथ तो क्यूब है, 8 के साथ नहीं है, बट 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी सिंगल है तो उसका तो क्यूब प्लस 3 है, मल्टीप्लाई में एक्स फर्स्ट वाली टर्म 2a का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में सेकंड वाली टर्म b है। एक बारी चेक कर लेते हैं क्या ये यही टर्म आ रही है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, a का स्क्वायर a b, यानी कि 12a² b आ रहा है, यानी कि ठीक है। ऐसी नेक्स्ट टर्म 3 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2a। इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6 a b, क्वेश्चन ये था a b स्क्वायर। तो इसकी जगह अगर ये है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब, और ये क्यूब है, उसने बोला फैक्टराइज करना तो हमें फैक्टर्स की फॉर्म में दिखाना है, तो बस इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख के दिखा देंगे, ये मल्टीप्लाई सेम। तो ये हमारा फैक्टराइज होके ये आ गया है। ऐसे ही नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में देखो क्यूब है तो यानी कि वो जो लास्ट की 3 आइडेंटिटीज़ थी उसमें से यूज़ होगा, और माइनस में है तो यानी कि यहाँ पे लगेगी x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो इसमें भी फर्स्ट लाइन छोड़ना, सेकंड में आइडेंटिटी लिखना,
अब ये आइडेंटिटी लिख के इसको मैच करने की कोशिश करेंगे हम। ये वाली साइड है ये, तो इसको फर्स्ट का पूरे का क्यूब होना चाहिए, यानी कि 8 2 का होता है तो 2a क्यूब माइनस b क्यूब का b क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट वाली टर्म क्या है 2a का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म b है। चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 a स्क्वायर b सही है, प्लस 3 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू में फर्स्ट टर्म। तो अब इसकी जगह ये है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब फैक्टराइज बोला था फैक्टर्स फॉर्म में, तो इसको 3 बारी मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। इसमें भी क्यूब यूज़ हो रहे हैं और माइनस वाली है, तो इसमें सेम ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें भी फर्स्ट लाइन छोड़ के हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। अब फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट से करना है 27। वैसे तो ये 3 का होता है, अगर आपको बाई चांस करने में कन्फ्यूजन होती है तो एक बारी साइड में एलसीएम से निकाल कर देखना है। 3 की टेबल पे जाएगा 9 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे 1। किसका क्यूब बन रहा है ये 3 का, 3 टाइम्स है ना, तो इसको लिखेंगे 3 का क्यूब। 125 का एलसीएम लेंगे तो 5 टाइम वो 3 टाइम्स 5 है तो 5a क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म। तो अब इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में, तो ये जाएगा 3 माइनस 5a का क्यूब। 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। तो ये सॉल्व होकर ये आ गया है। नंबर 8 का 4th पार्ट, इसमें भी क्यूब वाली टर्म्स हैं, माइनस में है, तो इसका मतलब ये भी x माइनस वाई की आइडेंटिटी लिखेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। फर्स्ट वाली टर्म को क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, 64 है। पहले इसका एलसीएम लेके देखेंगे, ये तो बहुत सारे 2 आ गए, तो इनका ये 4 4 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64, यानी कि ये 4 का क्यूब होगा। ये 3 का, इसको मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म का 3 इंटू मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म। तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो इसी को 3 टाइम्स लिखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया 5th पार्ट। 5th पार्ट भी सेम है, क्यूब वाले हैं और माइनस यूज़ हो रहा है, तो इसमें भी फर्स्ट लाइन छोड़ेंगे और आइडेंटिटी लिखेंगे।
फर्स्ट वाली का क्यूब होना चाहिए, 3 का होता है तो 3p का होल क्यूब माइनस 216 का एलसीएम लेके देखेंगे। ये 6, तो यानी कि 6 6 और 6 का बन रहा है, तो ये 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस 3 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल क्यूब। फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो हम इसे 3 टाइम्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you.